नमस्कार दोस्तों। यह एक 50 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनके हथेली के साइज से। इनका हाथ एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। ऐसे हाथ वाले लोग बहुत मेहनती होते हैं। इनके हाथ का रंग भी गुलाबी है, जो जीवन को सकारात्मकता की ओर ले जाता है। अब बात करते हैं इनके सभी उंगलियों की। सबसे पहले इनकी बुथ फिंगर को देखते हैं। बुथ फिंगर की लंबाई बहुत बढ़िया है, सूर्य फिंगर के तीसरे पोर से भी ऊपर जा रही है। दोस्तों, इस तरह की उंगली बहुत अच्छी मानी जाती है। बुथ फिंगर जब भी लंबाई में सूर्य फिंगर के तीसरे पोर से भी ऊपर निकल जाती है, तो हस्तरेखा विज्ञान में इसका उल्लेख कुछ इस तरह से है कि अगर पूरे हाथ में कोई रेखाएं ना भी हों, सिर्फ बुथ फिंगर की लंबाई अच्छी हो, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य बहुत प्रबल होता है। किसी अन्य रेखाओं की उसे ज़रूरत ही नहीं है। भाग्य रेखा, लाइफ रेखा या जितनी भी तरह की रेखा है, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, आयु रेखा, भाग्य रेखा, ये सब रेखाओं में कोई दोष हो तब भी सब दोष अपने आप में हल्के हो जाते हैं। तो जब भी बुथ फिंगर किसी की लंबाई में अच्छी होगी, तो ऐसे लोगों की याददाश्त तेज रहती है। जिस भी फील्ड में होंगे, करियर रोजगार में होंगे, धंधे में होंगे, व्यापार में होंगे, उस व्यापार को बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाते हैं। व्यवहार कुशल होते हैं, दिखने में आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं और ऐसे लोगों के दोस्तों की संख्या ज़्यादा होती है। अच्छे सामाजिक दायरे में रहना इन्हें पसंद आता है। अब अगर सूर्य फिंगर को देखें तो सूर्य फिंगर की और गुरु फिंगर की लंबाई एक जैसी है। तो जब भी लाइफ में कोई डिसीजन लेंगे, सोच समझकर, दिल और दिमाग के बेहतरीन तालमेल से लेंगे। जल्दबाजी में कोई निर्णय ऐसे लोग नहीं लेते हैं। शनि फिंगर की बात करते हैं तो मोटाई के साथ लंबाई भी बहुत बढ़िया है। तो शनि की तरफ से इन्हें बहुत ज़्यादा प्रतिकूल परिस्थिति का सामना जीवन में कभी नहीं करना पड़ेगा। अब बात अगर अंगूठे की करते हैं तो अंगूठा पीछे की तरफ घुमाव ले रहा है, जो इनके परोपकारी स्वभाव को दिखाता है, साथ ही कार्य के प्रति जिद को भी दिखाता है। जब भी अंगूठा इस तरह से फ्लेक्सिबल होता है, पीछे की तरफ मुड़ता है, तो ऐसे लोग कार्य को लेकर बहुत कर्मठ होते हैं। किसी भी कार्य के पीछे तब तक लगे रहते हैं जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता। परोपकारी स्वभाव होता है, मन में दया भावना होती है, रिश्तों संबंधों को लेकर, सामाजिकता को लेकर। और इस तरह से जब बुद्धा आई बन जाता है हाथ में, तो यह रुपये पैसे को लेकर बहुत अच्छा माना जाता है हस्तरेखा विज्ञान में। और 45 वर्ष के बाद ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों के जीवन में सब सुख सुविधाएँ उपलब्ध हो जाती है और पैसे की कमी ऐसे लोगों के जीवन में नहीं रहती है। पहला और इच्छा शक्ति को लेकर देखा जाता है तो कई बार कुछ समस्याओं के चलते इच्छा शक्ति में थोड़ी कमी अवश्य देखी जा सकती है इनके भीतर, लेकिन तर्क शक्ति इनकी बहुत बढ़िया है। अपनी बात सामने वाले को ऐसे लोग बहुत बेहतरीन ढंग से समझा पाते हैं। इस बात के स्पष्ट निशान इनके हाथों में है। साथ ही थोड़े कंप्रोमाइज नेचर के भी हैं। मौके के हिसाब से अपने मन के विचारों को उन हालात के हिसाब से बदलना ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आता है। दाम्पत्य जीवन भी इनका साधारण रहेगा। दाम्पत्य जीवन में कोई बहुत ज़्यादा प्रतिकूल परिस्थिति दिखाई नहीं दे रही है। और जब भी अंगूठे का यह भाग इस तरह से बाहर निकलता है तो ऐसे लोग कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, अपना अच्छा बुरा खुद तय करते हैं। ये लोग किसी दूसरे की सलाह लेने की ज़रूरत ऐसे लोगों को साधारण तौर पे नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं इनके सभी पर्वतों की। ये इनका बुध पर्वत है। उभार बहुत बढ़िया है, साथ ही खड़ी लाइनें भी हैं जो इन्हें रुपए पैसे की दिक्कतों से दूर रखती हैं। समय कैसा भी हो, पैसा आते जाते रहता है। कोई भी खर्च ऐसे लोगों का रुकता नहीं है। कहीं ना कहीं से
रुपए पैसे का इंतज़ाम ऐसे लोगों के पास हो जाता है। यह एक दैवी शक्ति गुण होता है। जब भी बुध पर्वत इतना अच्छा होता है तो ऐसे लोगों को रुपए पैसे से संबंधित समस्या का सामना बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। अब अगर सूर्य पर्वत को देखते हैं तो सूर्य पर्वत भी इनका बिल्कुल फ्लैट है। ये देखिए, इस तरह का जब सूर्य पर्वत हो जाता है तो ऐसे लोगों को लाइफ में अच्छा यश, मान सम्मान और धन जरूर मिलता है। एक अच्छी सूर्य रेखा भी है इनके पास में। वर्तमान समय से जो ये गुजर रहे हैं, 50 वर्ष के आसपास की उम्र है इनकी, तो आगे इन्हें अच्छा यश, धन और मान सम्मान मिलने की पूरे चांस इनके हाथों में बने हुए हैं। सूर्य रेखा इनकी अच्छी होकर चल रही है और एक दूसरी सूर्य रेखा भी निकल रही है हाथों से, जो इस बात का संकेत है कि आय के एक से अधिक साधन भी इनके हो सकते हैं। वो साधन किसी भी रूप में हो सकता है। किसी दूसरे धंधे की शुरुआत हो सकती है, दूसरे व्यापार की शुरुआत हो सकती है, या कोई ज़मीन जायदाद से ऐसे लोगों को इनकम हो सकती है। कई तरह से देखा जा सकता है इस तरह की लाइनों को। आगे बढ़ते हैं। शनि पर्वत तो इनका बहुत बढ़िया है। ऐसा शनि पर्वत साधारण तौर पे होता नहीं है जल्दी किसी का। ऐसे शनि पर्वत मैंने अब तक अपने कैरियर में 4 या 5 ही देखे हैं। जब भी इस तरह से शनि पर्वत फ्लैट होता है तो यह बहुत अच्छा माना जाता है हस्तरेखा विज्ञान में। जब शनि पर्वत इस तरह से फ्लैट होता है तो यह अनुकूल परिणाम देता है जीवन के। एक तो शनि की फिंगर लंबाई मोटाई में अच्छी, शनि पर्वत भी अनुकूल। जब शनि पर्वत अनुकूल होगा तो अपने मित्र ग्रह जो इसके होते हैं, केतु और राहु, इन्हें भी गाइड करता है कि इस व्यक्ति को कोई तकलीफ मत दो। तो राहु केतु भी अनुकूल परिणाम ऐसे लोगों को जीवन में देते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनके गुरु पर्वत को देखते हैं। गुरु पर्वत भी इनका बढ़िया उभार है। गुरु पर्वत का जब भी इस तरह का गुरु पर्वत होता है, यह अच्छे परिणाम जीवन में देता है। यह लाइन इच्छा शक्ति को लेकर देखी जाती है, तरक्की होती है जीवन में व्यक्ति की। और इस तरह से जब भी शनि पर्वत तक लाइन जाती है तो यह व्यापार, रोजी रोजगार या कैरियर में जो आदमी प्रयत्न करता है रुपए कमाने को लेकर, उसका प्रयत्न एक सार्थक परिणाम तक पहुंच जाता है। उसकी है ये लाइन। गुरु पर्वत से शनि पर्वत तक लाइन संघर्ष को भी दिखाती है। जब लाइन इस तरह से बेंड होकर चलती है तो यह संघर्ष को दिखाती है। संघर्ष के साथ सफलता ऐसे लोगों को मिलती है। अब देखते हैं इनका मंगल पर्वत। मंगल पर्वत, अंदरूनी मंगल पर्वत, इनका उभार तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस पर राहु रेखाएं चल रही हैं। यह रेखा इन्हें जीवन के 35 वर्ष के आसपास इन रेखाओं से बहुत परेशान रहे होंगे। हर तरह की समस्या का सामना किया होगा इन्होंने जीवन में। आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या, पारिवारिक समस्या, लेकिन इस समस्या से पूरी तरह से आज की तारीख में निकल चुके हैं। जब भी राहु रेखाएं आती हैं मंगल पर्वत के माध्यम से लाइफ लाइन को टच करती हैं तो जीना मुश्किल कर देती हैं। जीवन को तितर बितर करने की पूरी क्षमता रखती हैं ये राहु रेखाएं। आदमी का दिल, दिमाग, शरीर बिल्कुल टूट जाता है, इस कदर परेशान करती हैं। और 35 वर्ष के आसपास तो स्पष्ट दिख रहा है इन रेखाओं का आतंक इनके जीवन में। तो इस रेखा के प्रभाव से फिलहाल ये निकल चुके हैं। तो अंदरूनी मंगल इनका बहुत बढ़िया है। जब भी किसी से मिलेंगे बहुत एनर्जी के साथ में मिलेंगे। बाहरी मंगल भी अच्छा है, तो सामने वाले को प्रभावित करते हैं ऐसे लोग। जब भी दोनों मंगल पर्वत पर इतना उभार होता है तो इनके स्वभाव में एक सामाजिकता आ जाती है। बाहरी मंगल पर इस तरह की जो लाइन है, इस बात का संकेत है कि पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं रहती। लेकिन जब रेखा इस तरह से खड़ी होकर चलेगी तो
स्थिति काबू में होती है, समस्या कैसी भी रहे उस समस्या से ये निकल जाते हैं। अब देखते हैं इनका सूर्य पर्वत। अब देखते हैं इनका शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत पर इनके शुक्र पर्वत पर उभार बहुत बढ़िया है, और ये जो रेखाएं चल रही हैं जिस तरह से, ये बहुत अच्छी मानी जाती है। हस्तरेखा विज्ञान में तरक्की की रेखाएं कहते हैं इन्हें, लग्जरियस लाइन कहते हैं, सुख सुविधा की लाइन। अपने बलबूते पर व्यक्ति अपने जीवन काल में सभी सुखों का उपभोग कर पाता है। अगर ये तिल है तो ये बुरे परिणाम देगा। इसके बारे में मुझे स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई, ये तिल है या कोई दाग है, लेकिन अगर ये तिल है तो इसके परिणाम दाम्पत्य जीवन पर अच्छे नहीं पड़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनका चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत पर इनके उभार बहुत ज़्यादा है। चंद्र कारक होता है विचारों का। मन के विचार इनके कभी कभी अति कर जाते होंगे अवश्य। जैसी परिस्थिति नहीं होती है उससे भी कई गुना ज़्यादा सोच लेते हैं, क्योंकि इनकी ये जो माइंड लाइन है उसका झुकाव भी चंद्र पर्वत की तरफ है। जब भी इस तरह से चंद्र पर्वत की तरफ मस्तिष्क रेखा का झुकाव होता है तो ऐसे लोगों की विचारों की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और विचार कई बार नकारात्मक भाव तक में चले जाते हैं। जो परिस्थितियाँ होंगी नहीं, कभी उनसे सामना होगा ही नहीं ऐसे व्यक्ति का, उस परिस्थिति तक सोच लेते हैं ये लोग, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। विचारों की अधिकता रहती है ऐसे लोगों के जीवन में चंद्र पर्वत जब इतना उभार ले लेता है। यात्राएं अवश्य करेंगे अपने जीवन में, कुछ लंबी दूरी की है। और अब बात करते हैं इनके सभी प्रमुख रेखाओं की। तो सबसे पहले देखते हैं इनकी हृदय रेखा को। हृदय रेखा इनकी बहुत बढ़िया है, गुरु पर्वत पर जाकर ख़त्म हो रही है, और एक ब्रांच भी निकल रही है जो ये वी के आकार की आकृति बन रही है। इसे हस्तरेखा विज्ञान में विष्णु तिलक का नाम दिया गया है। जिस किसी के हाथ में इस तरह का विष्णु तिलक होता है, ऐसे लोग मन से बहुत परोपकारी होते हैं, और साथ ही सदैव लोगों की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं ऐसे लोग। बावजूद इसके अगर ये लोग कोई बुरा काम करना भी चाहें तो ऊपर वाला इनको सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता है। उस गलत रास्ते से इन्हें बहुत जल्दी हटना पड़ता है। हार्ट लाइन पर जिस तरह से मोटी होकर चल रही है हार्ट लाइन इनकी, तो जीवन में काफ़ी संघर्ष देखा है इन्होंने। इस बात का प्रतीक है इनकी हृदय रेखा। जब भी ऐसी मोटी होकर चलेगी हृदय रेखा तो जीवन में संघर्ष को दिखाती है। और एज 55 से 60 वर्ष की आयु में इन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना अवश्य ही करना पड़ेगा। स्पष्ट संकेत मिलते हैं इनके हृदय रेखा से भी और जीवन रेखा से भी। जब जीवन रेखा पर आएंगे तो इस बात की चर्चा कर पाएंगे। इनकी भाग्य रेखा को अगर देखें तो भाग्य रेखा इनकी चंद्र पर्वत से शुरू हो रही है और शनि पर्वत तक जा रही है। बहुत अच्छा संकेत है इनकी भाग्य रेखा का। जब भी चंद्र पर्वत से शनि पर्वत तक रेखा जाती है तो ऐसे लोग अपने पैतृक जन्म स्थान से दूर होकर ही तरक्की करते हैं, और शादी के बाद इनकी तरक्की में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। तो बहुत अच्छी भाग्य रेखा कह सकते हैं इनकी। बीच बीच में कुछ अप डाउन भी देखने को मिले होंगे इनको लाइफ में, लेकिन निरंतर तरक्की की ओर अग्रसर ऐसे लोग होते हैं। अब बात करते हैं इनके लाइफ लाइन की। लाइफ लाइन इनकी बहुत बढ़िया चल रही है। जिस तरह से इनकी लाइफ लाइन चल रही है तो आज की डेट में इनकी एज को 70 साल से भी ज़्यादा की कह सकते हैं। और एज 55 से 60 वर्ष की आयु में इन्हें स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये जीवन रेखा पर जो याव का साइन बन रहा है यह इन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां जरूर देगा। वही बात जो मैंने पहले कही थी, इनकी हृदय रेखा पर भी संभावना स्पष्ट दिखाई दे रही है कि कुछ शारीरिक कारणों से इनके जीवन में परेशानियां हो सकती है, तो इन्हें थोड़ा ख्याल रखना चाहिए।
केतु पर्वत पर इनके बहुत अच्छा निशान बन रहा है। ये केतु पर्वत पर फिश का साइन जब भी बनता है तो यह पुश्तैनी जमीन जायदाद से लाभ, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ, अचानक कोई धन लाभ या कोई इंश्योरेंस के पैसे से लाभ, इस तरह के कई संकेतों को मिलाकर देखा जाता है। तो इनके जीवन में कौन सी परिस्थितियाँ बन रही है यह बेहतर ढंग से जानते हैं, तो उस परिस्थिति को और ज़्यादा अनुकूल बनाने में इन्हें प्रयास करना चाहिए। यह जो फिश का साइन होता है साधारण तौर पे 55 वर्ष से 60 वर्ष की उम्र में बहुत अच्छे बेनिफिट देता है। इनके लाइफ लाइन पर दो बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट के निशान दिख पड़ रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको। ये इनकी लाइफ लाइन, एक ये ऑफशूट बहुत अच्छा निकल रहा है जो इनके जीवन में 40 वर्ष के आसपास इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा जो इनके तरक्की का माध्यम बना हुआ है। और एक ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट लाइन निकल रही है इनकी। जिस उम्र से गुजर रहे हैं तो इन्होंने कोई साल 6 महीने के भीतर ही कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट, कोई ज़मीन जायदाद खरीदी होगी, कोई निर्माण कार्य किया होगा या कोई व्यापार की शुरुआत करी होगी। जब भी इस तरह से ऑफशूट निकलते हैं लाइफ लाइन से या तरक्की को दिखाते हैं, किसी भी व्यापार को शुरू करता है आदमी, कोई ज़मीन जायदाद लेता है, किसी मकान का निर्माण करता है, इस तरह के संकेतों को देखा जाता है ऑफशूट के माध्यम से। तो इसके बाद अगर मेरे ज्ञान के हिसाब से इनके हाथ में कोई भी इन्वेस्टमेंट लाइफ में नहीं है। इनके केतु पर्वत पर एक और बहुत अच्छा निशान है यह ट्रायंगल, जो धन संबंधी मामलों में बहुत भाग्यशाली बनाता है व्यक्ति को। तो यह भी जीवन में बहुत अच्छे परिणाम इन्हें देगा। बहुत अच्छा निशान इनके हाथ में एक और है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। जब भी व्यक्ति के हाथ में ऐसा निशान बनता है यह व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। इसे एम का निशान कहते हैं। जब भी इस तरह का निशान बनेगा तो ऐसे लोग चर्चित होते हैं, दूर दूर तक नाम होता है ऐसे लोगों का। ये भाग्यशाली होते हैं। इनसे जुड़कर इनके लाइफ पार्टनर, इनके रिलेटिव, इनके फ्रेंड भी भाग्यशाली बन जाते हैं। दोस्तों, जिस तरह का हाथ है ये, ऐसे लोग बहुत ही परोपकारी होते हैं। इनके परोपकार को कुछ इस तरह से कहा जा सकता है कि इनके हाथ में एक धन त्रिकोण भी है। देखिए, ये इनकी मस्तिष्क रेखा, ये इनकी भाग्य रेखा और ये इनकी बुद्धि रेखा। इस तरह से मिलाकर इनके हाथ में यह धन त्रिकोण बन रहा है। लेकिन ये जिस कैटेगरी का हाथ है, जो रुपया पैसा इन्होंने जीवन में कमाया है या आगे भी कमाएंगे, ये उस हिसाब से अपने लिए अपने जीवन के अंतिम समय तक भी जोड़ कर नहीं रख पाएंगे। एक निश्चित धन तो अवश्य होगा इनके जीवन में, कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन जितना छोटा ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल इतना छोटा नहीं बनना चाहिए था इनके हाथों में। इनके हाथ को, इनकी और सब लकीरों को देखकर कह सकता हूँ मैं कि इस ट्रायंगल का आकार थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। लेकिन ये अपने परोपकारी स्वभाव के वजह से अपने धन को रोक पाने में असफल रहते हैं, तो जिसका परिणाम ये छोटा ट्रायंगल के रूप में इनके जीवन में उभर कर सामने आया है। नहीं तो ऐसे लोग अगर समय पर ध्यान दें तो अपने लिए अच्छे खासे धन का संचय कर सकते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, ऊपर वाला साथ में है, इनके परोपकारी स्वभाव है इनका। ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति जो पूरे जीवन में नहीं कर सकता, ऊपर वाला एक क्षण में कर सकता है। तो हो सकता है कोई ऐसा क्षण इनके लाइफ में आए कि अगला पिछला सब हिसाब किताब पूरा बराबर हो जाए। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।